नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, हम कर रहे हैं HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ चुके हैं CSS की तरफ। ठीक है, आपको पता है हम HTML कर चुके हैं। अब CSS में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा, जितना कि पेपर में आता है, जितना हमारी नेसेसरी है। इसके बाद हमारी MCQs की सीरीज चलेंगी। ठीक है, तो अगर आपने ये हमारे लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको MCQs ज्यादा समझ नहीं आने वाला। इसलिए अगर आपको MCQ सीरीज आपको अगर ढंग से देखनी है तो आपको ये सारे के सारे लेक्चर करने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं CSS की तरफ। तो CSS की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये CSS की फुल फॉर्म क्या है, पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है। CSS की क्या आता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का मतलब है CSS का। ठीक है, आज हम करने क्या वाले हैं, व्हाट इज CSS, टाइप्स ऑफ CSS सिंटैक्स और सिलेक्टर्स कौन से होते हैं, बॉर्डर कौन से होते हैं, बॉक्स मॉडल क्या चीज है, और ये सारा कुछ पेपर में आ रखा है, तभी मैं इतना का ही लाया हूं। ठीक है, क्योंकि अगर बनाएगा क्वेश्चन एग्जामिनर तो इन्हीं में से ही करवाएगा, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये बढ़ते हैं। What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet। अब यूज क्यों होती है आपकी CSS? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता चुका हूं HTML क्या है, आपका हड्डियों का ढांचा। क्या है? हड्डियों का ढांचा। लेकिन अगर आपको उसको सजाना है, क्या करना है, सजाना है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी CSS। क्या होगी? CSS। अगर आप उस ढांचे में प्राण डाल देते हो, सांसें डाल देते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका जावा। वो किसके थ्रू होगा? जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, लिखा है इट इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज इंक्लूडिंग कलर्स। देखो, अगर आपको वेब पेज में स्टाइलिंग करनी है, सिंपल सी बात रखो, स्टाइल करना है। स्टाइलिंग मतलब आपको सजानी है, बहुत अच्छे तरीके से सजानी है, कलर डालने हैं, लेआउट चेंज करना है और फॉन्ट चेंज कर। लेआउट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये चीज यहां लिखी है तो अगर आपको यहां डालनी है, कुछ भी करना है, तो किसके थ्रू करोगे आप? CSS के थ्रू करोगे। किसके थ्रू? CSS के थ्रू। CSS इज डिजाइन टू मेक स्टाइल शीट। स्टाइल शीट्स को आपके स्टाइल देने के लिए किसको यूज किया जाता है? CSS को। याद रखिएगा। अब देखिए, कास्केडिंग का मतलब क्या था? फॉलोइंग ऑफ स्टाइल्स। कितने टाइप के स्टाइल्स होंगे? स्टाइल मतलब स्टाइलिंग अवर HTML पेज। शीट्स मतलब राइटिंग ऑफ स्टाइल इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। कि अगर आपके पास 10 पेज है तो आप 10 पेज को अलग अलग बनाना चाहते हो, तो किस तरह से स्टाइल करोगे? तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या कहेंगे? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कितने टाइप की CSS। आपके पास 3 टाइप की होती है, इनलाइन, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। कौन सी? इनलाइन। याद रखिएगा, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा आता है? इनलाइन सबसे पहले, इंटरनल उसका बाद एक्सटर्नल। ठीक है, ये अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकली बताएंगे, अब प्रैक्टिकली करेंगे आज इसको। सबसे पहले जान लेते हैं CSS का सिंटैक्स क्या रहता है। सिंटैक्स आपको पता है, कोई भी चीज करने से पहले सिंटैक्स आता है। यहां देखो, आपके पास सिलेक्टर आता है। क्या आता है? सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब मान लो आप में, ये सिलेक्टर क्या है? H1 क्या है आपकी? हेडिंग। इसको क्या मान लोगे आप? सिलेक्टर। कि अगर आपको हेडिंग बड़ी करनी है, मैंने क्या कहा, मैंने अगर आपको हेडिंग अच्छी करनी है तो आप क्या यूज करोगे? सिलेक्टर H1। ठीक है, आगे डिक्लेरेशन क्या है? कलर। कि आपको कलर क्या करना है इसका? ब्लू। ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब कलर। अब अभी क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी है, और इसका क्या है? वैल्यू क्या है? ब्लू। वैल्यू क्या हो सकती है? मान लो मैंने क्या कहा आपको, काउंटिंग लिखो, मैंने लिखा आपको काउंटिंग की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने कलर लिखा, कलर यहां कोई भी हो सकता है, ब्लू, रेड, ऑरेंज, कैसा भी कलर हो सकता है। ठीक है, वो क्या हुई आपकी प्रॉपर्टी। देखिए यहां क्या लिखा है? प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना चाहिए? 12 पिक्सल चाहिए। प्रॉपर्टी है, कितना पिक्सल चाहिए आपको? फॉन्ट साइज 12 पिक्सल चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं क्या मैं कह रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैंने H1 लिखा, यहां H1 में मैंने क्या करना है, मैंने आपको बोला स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट होता है, CSS प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट है। जैसे ही मैं इधर देखो क्या करता हूं, अब स्टाइल लिखा। अब जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं स्टाइल में क्या डालता हूं? कलर। हेडिंग का क्या कलर डालता हूं मैं डालता हूं इसका, जैसा मेरा इसका है, मैं डालता हूं पिंक। डाल दो। ठीक है, जैसे मेरे लोगो का कलर है, मैंने पिंक डाल दिया। कंट्रोल S किया। ठीक है, जैसे ही मैं करता हूं वहां पे देखते हैं, अब देखिए आपके सामने यहां पे लर्न विद मास्टर किस में आ गया? पिंक में आ गया। दिख रहा होगा आपको,
लर्न विद मास्टर किस में आ गया, पिंक में आ गया। तो देखिए ये क्या चीज है, ये चीज है आपकी प्रॉपर्टी, ये है आपकी वैल्यू, और ये क्या आपका एट्रीब्यूट। समझ आया, एट्रीब्यूट के अंदर आपने क्या दी, प्रॉपर्टी दी, और ये वैल्यू की क्या आपको क्या करवाना है, ये क्या है, सीएसएस है। क्या है, सीएसएस। अब आप सजा रहे हो, अगर मैं इसको ना लिखूं, स्टाइल को ना लिखूं, तो तब तक आपका क्या है, सिंपल रहेगा। ठीक है, सिंपल रहेगा। ये मान लो क्या कह रहा हूं मैं आपको, जैसे अगर मैं स्टाइल ना लिखूं तो आपका सिंपल शो हो रहा है। ठीक है, H1, ठीक है 1। अब देखिए एस किया मैंने, अब वहां पे जाते हैं अपने, ये देखिए अब मैं इसको ऐसे करूं तो मेरा डायरेक्ट सिंपल आ रहा है ब्लैक में। लेकिन अगर मैं इसको कलर करना चाहूं तो वो किसके थ्रू कर रहा हूं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएसएस प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलन। देखो अगर आपको दो प्रॉपर्टीज देनी इकट्ठी, दो प्रॉपर्टीज इकट्ठी लगानी, तो किसके थ्रू सेपरेट होंगी, वो सेमी कॉलन के थ्रू। किसके थ्रू होगी, सेमी कॉलन के थ्रू। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट आता है वैल्यू एसिड। देखो एट्रीब्यूट्स, कलर, फॉन्ट साइज चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, विड्थ, हाइट, ये सारी क्या है आपकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज। किसके अंदर डालोगे, स्टाइल के अंदर डालोगे। ठीक है, अब आता है आपके इनलाइन सीएसएस क्या होता है। मैंने आपको अभी इनलाइन सीएसएस करवा दिया। आप बोलोगे कैसे करवाया, इनलाइन सीएसएस का मतलब कि जो आप एक लाइन में लगा रहे हो सीएसएस, सिंपल सी बात। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जो आप एक लाइन में सीएसएस लगा रहे हो। देखो यहां पे भी वही है, बिफोर सीएसएस दिस वाज द ओनली वे टू अप्लाई स्टाइल्स। ठीक है, अगर आपको स्टाइल डालने होते तो आपके पास डायरेक्ट ये था, इनलाइन मतलब एक लाइन में आपने डाला। क्या कर रहा हूं, एक लाइन में जो स्टाइल डलेगा उसे क्या कहेंगे, इनलाइन सीएसएस की एक लाइन, इन लाइन ये आ रहा है, एक लाइन के अंदर जो पड़ेगा वो क्या होगा, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, अगर आपको मान लो मैंने कहा कि अगर आपको एक पूरे पैराग्राफ पे करना है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ पे देना है। मान लो देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखो अभी आपने एक लाइन में सीएसएस दे दिया। ठीक है, एक लाइन में आपने सीएसएस दे दिया। अब आप क्या करना चाहते हो कि आप सारे की सारी लाइन में सीएस देना चाहते हो, पी जो आप पैराग्राफ लिखते हो उसमें सारे में देना चाहते हो। मान लो क्या लिखा, कमल इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये लिखा। अब इसको क्लोज कर देते हैं, यहां मैंने क्लोज कर दिया इसे, ये क्लोज कर दिया पी। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी और कर लेता हूं, कंट्रोल सी। अब मैं इसको नीचे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये सारा मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब मैंने कॉपी तो कर दिया, लेकिन अब एक चीज देखोगे, अगर मैंने इनलाइन सीएसएस देना है, ठीक है, अब मैंने इनलाइन सीएसएस देना है तो मैं ये देखो क्या कर रहा हूं, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू कलर, मैंने यहां कलर दिया, कलर के बाद मैंने क्या लिख दिया यहां पे, ब्लू। ठीक है, ब्लू। जैसे ही मैं सेव किया, अब देखिएगा जैसे ही सेव किया, अब यहां देखिए कमल इज माय बेस्ट फ्रेंड ब्लू में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ में करना हो, ठीक है, ये बहुत सारे पैराग्राफ में करना हो, तो आप क्या हर एक के लिए देते रहोगे, यहाँ पे इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो ये तो एक आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहां ये करोगे कि हेड में क्या करोगे, हेड में क्या दोगे, स्टाइल वाला एट्रीब्यूट डायरेक्ट दे दोगे। देखो यहां पे आपने स्टाइल दिया, आप यहां क्या लिखोगे, स्टाइल। क्या लिखोगे, स्टाइल। जैसे ही मैंने यहां स्टाइल लिखा, स्टाइल लिखा, ठीक है, स्टाइल लिखा। अब इसके अंदर क्या देता हूं मैं कि पी, मेरा पैराग्राफ कैसा हो जाए। अब देखो मैं इसके अंदर, और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कराने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। सीएसएस में आपके टैग्स यूज नहीं होते, सीएसएस में टैग्स नॉट यूज। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सीएसएस में टैग नहीं यूज होते। ठीक है, अब देखो मैंने क्या, क्यों मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए मैंने आपके सामने, ये देखो यहां पे मैंने क्या दिया, पी लिखा यहां पे, यहां मैंने टैग डाला पी का, नहीं डाला ना, यहां मैंने पी का टैग डाला, नहीं डाला। ठीक है, तो अब मैं इसको देना चाहता हूं कि सारे के सारे पैराग्राफ को मेरे क्या कर दो। अब देखना मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ये करता हूं कलर कर दो। कैसा कलर कर दो, कलर कर दो ब्लू। ठीक है, ब्लू नहीं रेड करते हैं, रेड करते हैं। ठीक है, कलर मैंने रेड दे दिया। अब देखिएगा कलर मैंने रेड दे दिया, लेकिन अब मेरा स्टाइल मैं बंद कर लेता हूं। स्टाइल को मेरे को बंद भी तो करना पड़ेगा, स्टाइल ये मैंने बंद कर दिया स्टाइल। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करता हूं, अब देखिए वहां पे चलते हैं। अब देखिए ये रेड हो गए, रेड, कमल इज माय, सारा पैराग्राफ रेड हो गया।
अब मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले ये रेड क्यों नहीं हुआ, जब मैंने पी स्टाइल कलर ब्लू दे रखा है ये रेड क्यों नहीं हुआ। अब आप ये सोचो, जब मैंने पूरा पैराग्राफ को आपको बोला मैं पूरे पैराग्राफ को रेड करने वाला हूं तो ये क्यों नहीं हुई, ये वाली लाइन क्यों नहीं हुई मेरी रेड, जो मैंने ब्लू में लिखी है ये क्यों नहीं रेड हुई। अब देखिए, अब मैंने आपको 2 सेकंड पहले ही बताया था, 2 सेकंड पहले ही बताया था, क्या बताया था, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देखिए किसकी प्रायोरिटी पहले है, प्रायोरिटी आपकी इनलाइन की है। सबसे अगर आपने इनलाइन लगा रखा होगा तो इंटरनल नहीं चलेगा, इनलाइन लगा रखा होगा तो इंटरनल नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये यहां पे कह रखा है कि देखिए ये क्या है मेरा इंटरनल सीएसएस की मैंने पूरे ही पैराग्राफ में देखो यहां लिखा ना पी कलर ब्लू, जैसे मैं लिखता हूं पी ये मेरा क्या होता है ब्लू हो जाता है। आपको यहां पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन अभी हमारी साइट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे ही होगा मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। अब आती है एक्सटर्नल सीएसएस, क्या आता है आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस की क्यों जरूरत पड़ी, देखो क्या होता है ना, अब आपका बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस हैं, यहाँ बहुत सारे पेजेस है आपके पास। आपकी वेबसाइट एक पेज से थोड़ी बनी होती है, आपकी वेबसाइट बहुत सारे पेजेस से साथ बनी होती है। क्यों, क्योंकि एक पेज में आपने बंदे की क्या मांगे होता है, होम पेज होता है एक आपका जो फ्रंट पेज होता है, उसके अंदर कोई आपने क्विज वाला पेज दिया होगा, उसके अंदर आपने कोई पीडीएफ वाला पेज दिया होगा, कोई प्रीवियस ईयर वाला, कोई कुछ वाला पेज दिया होगा, बहुत सारे से आपकी एक वेबसाइट बनी कि नहीं बनी। तो सबके लिए अगर आपको एक ही स्टाइल अप्लाई करना है तो किसके थ्रू करोगे, सीएसएस के थ्रू करोगे, एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू। किसके थ्रू, एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू। और कौन सा टैग यूज होगा, लिंक टैग। कौन सा, देखो अब मैंने कहा सीएसएस में टैग नहीं होंगे, सीएसएस जब लिखोगे तब टैग नहीं होंगे, लेकिन अब आपको क्या करना है, एम्बेड कराना, मतलब HTML के अंदर डालनी है सीएसएस, ठीक है। HTML बाहर से सीएसएस लानी है और HTML के अंदर डालनी है, तो HTML का टैग यूज करना पड़ेगा। कौन सा, लिंक टैग। याद रखिएगा पेपर में आता है कि एक्सटर्नल सीएसएस के लिए कौन सा यूज करते हैं, लिंक टैग यूज करते हो। इन द हेड टैग वी कैन अप्लाई स्टाइल्स। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात ये देखिए यहां पे लिखा है फाइल सेव्ड। अगर आपको एक्सटर्नल बनानी है तो आपकी जो फाइल होगी, याद रखिए प्रैक्टिकली कराने वाला हूं, वो किस में होगी, .css में सेव होगी। अभी तक हम किस में कर रहे थे फाइल सेव, .html में, ठीक है। अभी तक हमारा एक्सटेंशन क्या था, .html का। अब अगर हमें एक्सटर्नल जो होगी ना हमारी, वो .css में होगी, और जिसके ऊपर कराएंगे वो .html होगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे पता है, अभी सुन लीजिए सिर्फ मैं क्या कह रहा हूं, प्रैक्टिकली करेंगे आपको सब समझ आने वाला है, ठीक है। क्या कह रहा हूं, नोट .css फाइल डज नॉट कंटेन एनी HTML टैग। जो .css फाइल होगी उसमें कोई HTML टैग यूज नहीं होगा। चलिए ये देखते हैं कैसे। ये देखिए मैंने यहां पे क्या किया, फाइल पे गया और मैंने न्यू फाइल बनाई, ठीक है। न्यू फाइल मैंने बनाई, तो देखिए इसको नाम दे देता हूं पहले मैं, Ctrl+S करके, demo.css। एक्सटेंशन क्या की देनी पड़ी, CSS की देनी पड़ी। याद देख रहे हो, CSS की देनी पड़ी, ठीक है। किसकी देनी पड़ी, एक्सटेंशन demo.css की। जैसे ही मैंने सेव किया, ठीक है, demo.css बन के आ गया। अब चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं कि टैग नहीं यूज करते CSS में, मैंने कहा था टैग यूज नहीं करते। तो देखिए अब मैंने P लिखा, डायरेक्ट मैं P लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसमें क्या डालता हूं कि मेरा P का कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए। कैसा हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। मैं लिख दिया रेड हो जाए। और मैं इसको बंद कैसे करूंगा, मैं बंद करूंगा, मैंने आपको कहा था डिक्लेयर, बंद कैसे करोगे, ये देखिए इससे करोगे, सेमीकोलन से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरा बॉडी कलर भी चेंज हो जाए, बॉडी कलर को भी मैं चेंज करना चाहूंगा। तो आप बोलोगे कैसे करोगे, मैंने बोल दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर कैसा लगाऊंगा, मैंने बैकग्राउंड कलर लगाना है पाउडर ब्लू, ठीक है। डायरेक्ट लिखता हूं पाउडर ब्लू, ठीक है। अब इसको मुझे टर्मिनेट करना पड़ा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूं, देखिए ये मैंने क्या बनाया, अलग से एक एक्सटेंशन वाली फाइल बनाई। देखो .css यहां दिख रहा होगा आपको, .css वाली अलग से एक फाइल बनाई है ये मैंने। देखो मैंने आपको कहा था लिंक टैग, मैंने यूज किया था लिंक टैग। HTML में अगर आपको CSS डालनी है, अब CSS किस में डाल रहे हो, HTML में डाल रहे हो, ठीक है। अब आप एक्सटर्नल भी डाल रहे हो, अब आपको लिंक डालना है। क्या डालोगे कि रिलेशन मेरा क्या होगा, सबसे पहले आप डालोगे कि मेरे को क्या डालना है, स्टाइल शीट डालनी है। आपने रिलेशन लिख दिया, स्टाइल शीट डालनी है, ठीक है। लेकिन आगे दोगे उस स्टाइल शीट का नाम कि मेरे को कौन सी स्टाइल शीट देनी है, आप उसका क्या दोगे, लिंक। लिंक के लिए आपको मैंने बोल रहा है रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस कहां से दोगे आप, demo.css दोगे। देखो यहां है ना ये demo.css अलग से बनाई हुई। अब मैं इसका अलग से फाइल दूंगा demo.css, ठीक है, और मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया।
अब देखिए मैंने जैसे ही सेव किया, अब एक मिनट पहले देखिए, पहले मेरे पास ऐसा है लर्न विद माय बेस्ट फ्रेंड, कमल इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये देखो सिंपल सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पे डेमो CS में क्या दे रखा है कि मेरा पैराग्राफ का कलर रेड हो जाए, बॉडी बैकग्राउंड कैसे हो जाए, पाउडर ब्लू हो जाए, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही इसको सेव करता हूं, यहां सेव किया, अब मैं इसको रिलोड करता हूं यहां पे, ये देखिए आपके पास ये पैराग्राफ कैसा हो गया, रेड हो गया, और लर्न विद ये जो पूरा एक पेज था कैसा हो गया, पाउडर ब्लू। अब एक काम कहां आता है, अब देखो काम में वहां आता है फ्रेंड्स, जहां आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बनाने, बहुत सारी वेबसाइट्स एक साथ लिंक करनी हो, ठीक है। हर एक पेज को अलग अलग थोड़ा आप वो करते रहो डिजाइन, हर एक लाइन को थोड़ा डिजाइन करोगे, इनलाइन CSS तो वहीं फेल हो जाता है। लेकिन इंटरनल CSS का क्या है, इंटरनल CSS भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप हर एक चीज वहां डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कि इस पेज के लिए डिक्लेयर करो, अगले पेज के लिए डिक्लेयर करो, नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक अलग से ही पेज बना दोगे .css का, यहां आपने अलग से ही पेज बना दिया और इसको डिक्लेयर कर दिया इसमें, यहां बस एक लिंक के साथ डिक्लेयर कर दिया, और आप सारे के सारे पेजों में इसको यूज करोगे, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल CSS। अब आता है CSS सिलेक्टर्स। सिलेक्टर में आपको बता चुका हूं सिलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। सिलेक्टर क्या है आपके पास, जैसे ये H1 क्या है आपके पास, सिलेक्टर है, ठीक है। H1 ही नहीं है सिलेक्टर, ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपके पास H1 ही सिलेक्टर है, ठीक है। ये याद रखिएगा H1 ही सिलेक्टर है, ऐसा नहीं है। सिलेक्टर वो चाहे आप पैराग्राफ पे डाल रहे हो, ये सिलेक्टर बन गया, कौन बन गया, P सिलेक्टर बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको हेडिंग 2 में डाल रहा हूं, ये सिलेक्टर है, डिव एलिमेंट में डाल रहा हूं, ये सिलेक्टर है। जो भी आपका यूज, जहां पे भी यूज करोगे वो आपका क्या बन जाएगा, सिलेक्टर होगा, ठीक है। वो उसको आप सिलेक्टर का मतलब द सिलेक्टर यूज्ड टू टारगेट एलिमेंट एंड अप्लाई CS टू HTML, जिसमें आप CSS लगाना चाहते हो, वही आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ही सिलेक्टर हो जाएगा। मान लो अगर मैंने H1 पे डालनी तो यही सिलेक्टर है, P पे डालना तो मेरा P ही सिलेक्टर है, जैसे भी हम पैराग्राफ पे डाले तो वही सिलेक्टर है, बॉडी पे डाले तो बॉडी सिलेक्टर है, ठीक है। आया आपको समझ। तो अब आते हैं नेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं, ये देखो 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, गलती इसको सुधार लीजिएगा। 3 टाइप के नहीं होते, बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सिलेक्टर, एक होता है ID सिलेक्टर, होता है क्लास सिलेक्टर, एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, एक तो ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। कितने होते हैं, बहुत सारे। एलिमेंट सिलेक्टर तो मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने यहाँ डाला H1, इस पे मैंने डालना है, मैंने डाल दिया H1 का स्टाइल मेरा क्या हो जाए, कलर हो जाए इसका रेड, ठीक है। क्या बोला मैंने, रेड हो जाए, ठीक है। ये क्या है मेरा एक एलिमेंट सिलेक्ट की, मैंने सिर्फ सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट किया, क्या कहा, सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब दूसरा है मेरे पास ID सिलेक्टर, ठीक है। अब बोलोगे ID सिलेक्टर क्या चीज, ID सिलेक्टर आपको पता है कि अगर आप किसी कंपनी इंप्लॉई हो, ठीक है, किसी कंपनी इंप्लॉई हो, नौकरी करते हो, तो आपकी एक यूनिक ID होगी। मान लो आपकी ID है 234, तो 234 किसी की ID नहीं होगी, ठीक है, याद रखना। 235 हो सकती है, 236 हो सकती है, 233 हो सकती है, पर 234 आपको दे दी तो ये आपकी ही ID है। आप एक यूनिक ID से पहचाने जाओगे वहां की, आपकी ID क्या है, 234 है, ठीक है। तो वो वैसा ही यहां पर है, ठीक है, वैसा ही यहां पर है। अब बताइए क्या ID का क्या यूज आया, ठीक है। एन ID इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज सो दैट इट इज चूज टू सिलेक्ट अ सिंगल और यूनिक। अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट को चूज करना है, देखो सिंगल एलिमेंट को चूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे, वहां पे करोगे ID सिलेक्टर यूज। क्या सिलेक्टर यूज करोगे, ID सिलेक्टर। मतलब क्या है, देखिए प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, सब कुछ समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपको इस वाले कमल को क्या करना है, ग्रीन करना है, ठीक है। इस वाले कमल को क्या करना है, ग्रीन करना है, तो आप क्या दे दोगे, ID दोगे इधर के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए, ठीक है। आपने क्या लिखा यहाँ पे, यूनिक, ठीक है, यूनिक लिख दिया कि भाई ये अलग से। अगर आप एक वो दे रहे हो, इसको नाम दे रहे हो, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ये डालोगे किसके अंदर, आप स्टाइल के अंदर डालोगे। अब इसको आपको ID को रिप्रेजेंट करना है, याद रखिएगा ID को रिप्रेजेंट करना है कि आप ID डाल रहे हो स्टाइल में, तो आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, हैश। ये पेपर में आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ये कौन सा है, हैश यूज करोगे। यहाँ क्या करोगे, यूज हैश यूज करोगे। कैसे, देखिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किया हैश यूज, देखो हैश यूज किया। हैश यूज करने के बाद मैंने ID का नाम क्या दे रखा है, यूनिक। क्या दे रखा है, यूनिक। आगे मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैंने इसमें ये डाल दिया कि मैं इसमें क्या डालना चाहता हूं, ID में मैं डालना चाहता हूं कलर डाल दिया मैंने, इसमें डाल रहा हूं मैं ग्रीन। मेरा ये वाली लाइन है ये ग्रीन हो जाए, ठीक है। कलर डाल दिया मैंने ग्रीन, ठीक है, ग्रीन डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ सेव करता हूं तो देखिएगा पहले हमारे पास कैसा है, ये है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब देखिए ये कमल इज माय बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। सिर्फ एक ग्रीन हुआ और सारे सारे कैसे रहे मेरे, ब्लैक रहे। कैसे रहे, ब्लैक रहे।
ये कहाँ यूज होता है, आईडी आपकी यूज होती है जहां आपको बहुत ज्यादा डाटा का डालना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब डाटा यूज होगा ना, वहां आप आईडी डालोगे, आईडी से यूनिक एक अलग अलग वो बनाओगे, आईडीज बनाओगे कि भाई मेरे को इसका ये डालना है, इसका ये है, क्योंकि आप वहां पे एक एलिमेंट को अलग से आप बोलोगे इंटरनली भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक एलिमेंट को वहां पे नहीं देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ आपने आईडी यहाँ डाल दी, अब आप नेक्स्ट आईडी जहां डालोगे वो आपको पता लग जाएगा मैंने यहाँ पे आईडी डाल रखी, इस वाले ब्लॉक में मैंने आईडी डाल रखी, कौन सी आईडी डाल रखी, वहां से आप एकदम पता कर सकते हो। फ्रेंड्स आपके पास क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर क्या है, क्लास सिलेक्टर देखिए आपके पास है, अगर आपको देखो, अगर आपको जैसे आईडी एक यूनिक रहेगी, हमेशा आईडी एक यूनिक रहेगी, लेकिन अगर आपको क्लास यूज करनी है, क्लास भी आपका क्या करेगा, एक पूरी लाइन को, 2-3 लाइनों को, जितनी लाइनों को आपको करना है, सब लाइनों को आपकी क्लास मतलब बहुत सारे को आप एक साथ क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, सब कुछ सेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लास कहां से शुरू होगा, आपका डॉट से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, डॉट से। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, डॉट यूनिक दे दिया, डॉट से इसको क्या पता लग गया कि ये क्या है, क्लास है, किसकी क्लास है, यूनिक, ठीक है। डॉट क्या है आपके पास, क्लास है। अगर मैं यहाँ हैश देता तो ये क्या होती है आपकी आईडी। याद रखिएगा, हैश का मतलब होता है आपके पास आईडी, हैश का मतलब होता है आईडी, और डॉट का मतलब होता है यूनिक। क्या होता है, यूनिक। और स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, स्टार का मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर, डॉट का यूनिक, हैश का मतलब आईडी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहां पे दिया, तो ये देखिए बस वही होने वाला है, इसके साथ ये भी ग्रीन होने वाला है, ज्यादा कुछ ज्यादा होने वाला, देखिए ग्रीन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, ग्रीन हो गया, ठीक है। क्या ये अलग अलग टाइप से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते CSS को, बस ये बताने का काम है इनका, ठीक। अब नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल। अगर आपको पूरे के पूरे को ही ये कर देना हो, रेड कर देना हो, तो क्या यूज करोगे, पूरे के पूरे को ही रेड करना है पेज को, तो क्या यूज करोगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करोगे। क्या करोगे, पूरे यूनिवर्सल सिलेक्टर। मान लो क्या कहा मैंने यहाँ पे, या मैंने किया एस्ट्रिक का साइन दिया, ठीक है, ये मेरा एस्ट्रिक का साइन आया, आगे अंदर दिया मैंने, ये देखिए ये किया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर, और यहाँ पे लिखा मैंने रेड। अब मैं पूरे के पूरे पेज को ही दे दूंगा। अब देखिएगा क्या जादू होने वाला है, पूरा का पूरा पेज ही मेरा रेड हो जाएगा, पूरा पूरा पेज ही मेरा रेड हो गया। अगर आपको पूरे के पूरे पेज को ही करना है तो कौन सा यूज होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर। CSS बॉर्डर्स, CSS बॉर्डर्स क्या आते हैं, ठीक है। बॉर्डर अगर आपको, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको पूरी एक बॉर्डर बनाना है, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें बॉर्डर लगाने हैं, विड्थ, उनका स्टाइल कैसा होगा, बॉर्डर का कलर कैसा होगा, रेडियस कैसा होगा, घुमावदार होंगे, कैसे होंगे, ये सारा कुछ कहां से करोगे आप, ये सारा कुछ देखोगे आप बॉर्डर से। कौन से, CSS बॉर्डर से। अब देखिए कैसे देखोगे, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसको यहां सिलेक्ट करते हैं, ये देखो ये मैंने एक बना रखा है अपने आप। अब मैं ये देखो मैंने क्या किया, H1 का मैंने बॉर्डर स्टाइल चेंज किया सॉलिड के लिए, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। सॉलिड कैसा लिखता हूं, बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल इंटू 5 पिक्सल होनी चाहिए। बॉर्डर का रेडियस 10%, ठीक है। अब देखना क्या होता है वहां पे। अब देखिए जैसे ही मैंने ये किया, आपके सामने देखिए बॉर्डर का देखो रेडियस आ गया, और इसकी विड्थ आ गई 5 पिक्सल, ये आया 2 पिक्सल ऊपर नीचे वाले आए बॉर्डर, देखिए आया ना आपके पास। सज रही है साइड की नहीं सज रही है, तो आप बोलेगे हाँ जी सज रही है, ठीक है। ये आपके बॉर्डर्स के स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल कौन कौन से होंगे, बॉर्डर किस तरह से चेंज करोगे आप, स्टाइल चेंज कर सकते हो बॉर्डर का, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह डैश लिख देता, ठीक है, अगर मैं इस जगह, मैंने आपको बॉर्डर करवा रखे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अगर मैं इस जगह डैश लिख देता, देखो DASHED डैश लिख देता, ठीक है, कंट्रोल S किया, जैसे मैंने डैश लिखा, अब देखिए आपके पास बॉर्डर डैश आ जाएगा वहां पे। ये देखिए डैशिंग वाला बॉर्डर आ गया, आया कि नहीं आया, ये डैश बॉर्डर आपके पास। बहुत सारे टाइप के आपके बॉर्डर होते हैं, मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका CSS बॉक्स मॉडल। ये क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, मैं आपको समझा रखा है। ये देखिए आपने यहाँ कुछ लिखा, ये आपने कमल लिखा, इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये होगी आपकी पैडिंग, ठीक है, क्या होगी, ये पैडिंग होगी, ठीक है। अब जो ये लिखा आपने, ये यहां से यहां तक का स्पेस होगा, ये क्या है, ये आपका बॉर्डर है, क्या है, बॉर्डर। अब यहां से यहां तक का स्पेस क्या होगा आपका, बॉर्डर का होगा, ठीक है। उसके बाहर क्या आएगा आपका, मार्जिन आएगा। इसके बाहर का स्पेस क्या होगा, मार्जिन। जैसे यहाँ क्या लिखा है, ये मेरा कंटेंट है कुछ, ठीक है, ये क्या चीज है, मेरी पैडिंग है, ये क्या चीज है, मेरा इतना बॉर्डर है, ये क्या है, मार्जिन है। अब जाइए समझते क्या है बॉर्डर और मार्जिन क्या है। कंटेंट, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट और इमेजेस अपीयर, जहां हम कुछ लिखते हैं वो क्या हमारे पास कंटेंट है। पैडिंग, क्लियर देन एरिया अराउंड द कंटेंट, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। पैडिंग ट्रांसपेरेंट होती है जो यहाँ बॉर्डर और इसके बीच में होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में होती है। बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट,
देखो जो किसके अंदर होता है, बॉर्डर किसको घेरता है, कंटेंट और पैडिंग को घेरता है। ये क्या है, पैडिंग, ठीक है। ये क्या है, कंटेंट आपका। मार्जिन क्या होता है, जो इसके बाहर की चीज है वो क्या है, आपकी मार्जिन है। क्या है, इसके बाहर की चीज क्या है, मार्जिन है। तो चलिए ये मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैंने एक जो बनाया था अपने आप, ये देखिएगा। अब आपको मजा आने वाला है कि कैसा प्रैक्टिकल मैं करने वाला हूं। ठीक है, एक मैंने अपना बना रखा था ये आपके लिए। ये देखिएगा अब यहाँ क्या होता है, ये देखिए। ये क्या है मेरा, ये क्या बन गया मेरा, देखो मैंने इसमें क्या बना रखा है, ये क्या है मेरी, ये मेरा कंटेंट है। ये मेरा क्या है, कंटेंट है, ठीक है। ये क्या है, मेरी पैडिंग है। ये क्या है, पैडिंग है। ये क्या है, मेरा पूरा बॉर्डर है। ये देखिए, ये मोटा सा क्या है, मेरा बॉर्डर है। और जो इसके बाहर का एरिया क्या है, ये मेरा मार्जिन है। ये क्या है, मेरा मार्जिन है। याद रखिए क्या क्या मैंने बताया, ठीक है। ये हमारा लास्ट आज का CSS का था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के लिए। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।